हेलो गाइस, तो ये है पार्ट 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट क्लास 8 एपीएस। हमने पिछले 2 पार्ट्स में इसका काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 54 से। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही यूज़फुल है इलेक्ट्रिक करंट का हमारी आजकल ज़िंदगी में, लेकिन कुछ टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे एनर्जी लॉस, वायर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। कई बार क्या कहते हैं, ये अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं, प्लग्स और सॉकेट प्लास्टिक क्या मेल्ट हो जाते हैं, सॉकेट प्लास्टिक के पार्ट्स, और कई में आग लग जाती है। और हाउस होल्ड सर्किट्स में सेफ्टी के लिए सर्किट होता है ताकि कम से कम इंसिडेंट हो। अब हम पढ़ेंगे अ स्टेप फर्दर। अगर हमें अननेसेसरी मतलब बिना काम की हीटिंग को हाउस होल्ड मतलब घर के स्विच बोर्ड से हटाना है, तो हमें ये वायर्स, प्लग्स और सॉकेट्स को जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हटा देना है कनेक्शन से। अब हम करेंगे एवर हर्ड ऑफ। जब हाउस होल्ड काम हो रहे होते हैं घर के, तब हीटिंग इफेक्ट करंट का बहुत काम में आता है। और एक एग्जांपल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे स्पेशली डिज़ाइन करते हैं हाई टेम्परेचर फर्नेस पे। जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे उन्हें पता ही होगा फर्नेस क्या होती है। और इलेक्ट्रिक करंट उनके बीच में से प्रोड्यूस होता है और इससे वो मेल्ट होता है और रिसाइकल स्ट्रैप स्टील बन जाता है, और फिर उससे उसे बना देते हैं यूजेबल स्टील। ये पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब हम ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के सेल्स और बैटरीज, और इन्हें यूज़ करना स्मॉल लाइट में और मैग्नेट और वायर को हीट करने में देखा जाता है। लेकिन क्या हमें कभी आश्चर्य हुआ है कि इन सेल्स के अंदर क्या होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करते हैं? हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसे दूसरी भाषा में वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। तो हम पढ़ना चालू करेंगे। वोल्टिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, जैसा फिगर 4.7 में दिखाया जा रहा है। इस फिगर में हम आगे इसका रीज़न भी पढ़ेंगे। और ये 2 मेटल रॉड्स कंटेन करता है जो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, और लिक्विड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। ये जो लिक्विड है, ये जो अंदर है इसके, ये है इलेक्ट्रोलाइट, जो एक तरह का केमिकल ही है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ग्लास और प्लास्टिक के कंटेनर पे होता है। इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है या तो एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर, और जो इनमें रॉड्स होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोड्स। ये वाली जो रॉड्स हैं ये होती हैं इलेक्ट्रोड, और ऐसी 2 होती हैं एक पिछले टाइम के सेल में। ये पार्टली डिप्ड होते हैं, मतलब आधे डिप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जिस वजह से एसिड वीक हो जाते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन भी वीक हो जाता है। दोनों की बात एक ही है। केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में रॉड्स और इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब सर्किट से कनेक्टेड होते हैं ये, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और टाइम पे जब टाइम हो जाता है थोड़ा, केमिकल यूज़ आते हैं उनमें फिर, और केमिकल ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी चली जाती है, और फिर सेल स्टॉप कर देते हैं काम करना, और इसे कहते हैं डेड सेल। जिसे हम कहते हैं ना, सेल मर गया। और ये और इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता।
अब हम जानेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा ये और कैसे पता चला। वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल उन्होंने अपना नाम दो इटालियन साइंटिस्ट से लिया है, एलेसेंड्रो वोल्टा एंड ल्यूगी गैल्वनी। वो लेट मतलब 1700 के बाद गैल्वनी ने नोटिस किया कि एक मरे हुए फ्रॉग को किक किया, जब वो किक हुआ अपने आप जब उसे दो डिफरेंट मटेरियल से छुआ गया, कॉपर और आयरन। ये उस टाइम तक पता लगा लिया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी मस्कुलर ऑब्जेक्ट्स में मतलब इंसानी शरीर में जा सकती है, मस्कुलर मोशंस में। और गैल्वनी ने सोचा कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग के खुद अंदर से आई है, लेकिन वोल्टा का डिफरेंट आइडिया था। उसे यकीन था कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरे मेटल से आई है, ना कि फ्रॉग से। और इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने सॉल्ट वाटर को सोप पेपर में फ्रॉग की लेग को छुआ और उन्हें तब भी करंट मिला। मतलब उन्होंने एक सॉल्ट वाटर बनाया, मतलब पानी बना दिया, पानी में बस नमक डाल दिया और फिर फ्रॉग की लेग को छुआ, लेकिन उन्हें तब भी इलेक्ट्रिक करंट महसूस हुआ। और इससे पता चलता है कि कॉम्बिनेशन मेटल्स और लिक्विड का जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो लीड करता है फर्स्ट बैटरी को बनाने में। हमें 5 या 6 जूसी लेमन लेने, मतलब रस भरा हो उनके अंदर। कॉपर वायर स्ट्रिप लेनी है 1 से 2 मिलीमीटर थिक मोटी, और आयरन नेल मतलब कील, और एक एलईडी भी लेनी है जो कुछ कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो। और कॉपर वायर और आयरन नेल को कुछ लेमन से, नींबुओं से डिस्टेंस पे रखना है, जुड़ा के कनेक्शन बिठा के, जैसा इसमें किया है। और फिर हमें यही स्टेप को बाकी लेमन्स में भी करना है। फिर कॉपर वायर्स को जॉइन करना है जैसा कि दिखाया गया है इसमें, और एलईडी को कनेक्ट करना है कॉपर वायर से, पहले लेमन से और आखिरी लेमन तक, और वायर को कनेक्ट कर देना है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एलईडी ग्लो हुई? अगर एलईडी ग्लो नहीं हुई तो उस कनेक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब पहले पॉजिटिव नेगेटिव लगाए होंगे ना, अब नेगेटिव पॉजिटिव कर दो। लेकिन ये याद रखना है कि अर्लियर में करंट पास होता है एलईडी के थ्रू, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल जब पॉजिटिव टर्मिनल पे ही हो बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल पे हो बैटरी के। और एक ग्लोइंग जलती हुई एलईडी इंडिकेट करती है कि सेल वर्क कर रहा है, और सेल के अंदर जो मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, जो देखी होगी आपने पहले सेल में, वोल्टिक सेल में, और कॉपर वायर्स और आयरन नेल्स, द इलेक्ट्रोलाइट इन द लेमन जूस, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा लेमन जूस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा। या आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो लेमन जूस की जगह। अ स्टेप फर्दर, कुछ कॉमन मेटल पेयर्स वोल्टिक सेल के लिए हैं, जैसे जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर, मतलब कॉपर तो मेन है ही, इसके बिना हो नहीं सकता। लीड कॉपर, सम मेटल्स, कुछ मेटल लाइक कॉपर, इनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और दूसरे मेटल्स में जैसे जिंक, इनमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और फिर इन दोनों में होती है केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिर होता है केमिकल रिएक्शन, जो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अब हम पढ़ेंगे ड्राई सेल्स। पहले लिक्विड होता था तो वो गिर जाता था तो फिर सारी बैटरी खराब, लेकिन अब बन गए ड्राई सेल्स। वोल्टिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अगर वो नहीं बने होते तो ड्राई सेल भी आज तक डिस्कवर नहीं हुए होते। इन्हें ड्राई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कवर नहीं करते, जो पिछले वोल्टिक सेल में था, क्योंकि इनमें एक पेस्ट होता है जो ये दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक सा, ये है पेस्ट। और ड्राई सेल सिंगल सेल होता है, मतलब एक ही बार यूज करने के लिए, मीनिंग कि अगर वो एक बार पूरा यूज हो गया तो उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे अप्लायंसेस में, एप्लीकेशंस में रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो कि हम उसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज रिचार्ज हो सकती हैं और मल्टीपल टाइम रीयूज्ड हो सकती हैं, और ये प्रिवेंट करती है वेस्टेज और मतलब पैसे बचाती है ये। अगर तुमने कोई लैपटॉप लिया है और उसमें सिर्फ रिचार्जेबल बैटरी ना हो तो फिर तो तुम्हारे 20-30 हज़ार ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये पैसे बचाती है, ऐसे तुम इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज है, जैसी इसमें दिखाई जा रही हैं ABCDE, और बहुत सारी रिचार्जेबल बैटरीज हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग चीज़ों में। और स्मॉल बैटरीज यूज़ होती हैं वॉचेस में, फ़ोन की बैटरीज में, लैपटॉप की और टैबलेट में ज़्यादा बड़ी बैटरीज यूज़ होती हैं ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। कुछ भी हो, रिचार्जेबल बैटरीज खुद भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, वो चार्ज होने के बाद भी कई टाइम तक चल तो सकती है, लेकिन उनकी बैटरी खराब हो सकती है, मतलब कम चार्जिंग दे सकती है अगर ज़्यादा यूज़ हुई है तो। अ स्टेप फर्दर, तो आज के दिन लिथियम आयन बैटरी सबसे कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी हो गई है, जो कि लगभग हर एक डिवाइस में, हर एक बैटरी में पाई जाती है। और इन बैटरी के स्पेशल मेटल्स बनते हैं लिथियम और कोबाल्ट से, जिन्हें माइंड मतलब खदानों से और लिमिटेड पार्ट्स में बनाया जाता है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, वो ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनते। अब क्योंकि कंपनी रेस कर रही है सिक्योर सप्लाईज में, रिसाइकल ओल्ड बैटरीज, अब कंपनी की रेस चल रही है GDP की, तो उन्हें हर चीज़ रीयूज़ करनी है और नई टेक्नोलॉजीज बनानी है। और साइंटिस्ट भी अभी वर्क कर रहे हैं नेक्स्ट और चीज़ों के लिए, जैसे सॉलिड बैटरीज, अभी उसमें पेस्ट है ना, अब जब सॉलिड बैटरीज आएंगी तो उसमें और ज़्यादा पावर होगी ताकि वो और चले, और फ्यूचर बैटरी ज़्यादा सेफर होंगी अभी वाले से और ज़्यादा लंबी चलेंगी, और इम्प्रूव करेंगी रिचार्जेबल बैटरीज को कई जगहों पे, और डेवलप होगा हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब ये हमारा डेवलप हो जाएगा और हम इससे हमारे नेचर को हार्म नहीं होगा। तो गाइज, ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के नोट्स करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू ब्रेनी क्लास 8।